सरकार अब यहाँ तो डरना छोड़ दीजिए आप। अब आप राजमहल के अंदर हैं और वो दुष्ट कौवा यहाँ आके थोड़ी बीट कर सकता है। कर गया क्या? छी, ये दुष्ट कौवा फिर से मेरे ऊपर बीट कर गया। पत्थर 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 का वो तो सरकार लाया ही नहीं। सरकार, अवश्य किसी जन्म में आपने किसी कौवे को मारा होगा, इसीलिए वो कौवा आपसे बार बार बदला लेता है। तो मैं इससे लूंगा, बस एक बार ये मेरे हाथ आ जाए, मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा। चकाचक। कहां अंदर चले आ रहा है? हाँ, रुक। तूने तो अपना पद छोड़ दिया ना, यहाँ क्या करने आया? महाराज ने बुलाया। महाराज, एक बात समझ में नहीं आई कि उस सैनिक को और आपको महाराज ने एक साथ क्यों बुलाया है? मैं अंतर्यामी हूं? मुझे क्या पता? तुम जानते हो चंडाल सिंह, वीर ने कल अंगरक्षक के पद को त्याग दिया है, जानते हो तुम? ये तो बहुत बुरी खबर है महाराज, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी के लिए इससे अच्छा अंगरक्षक आपके सामने खड़ा कर दूंगा। बात राजकुमारी के लिए दूसरा अंगरक्षक ढूंढने की नहीं है चंडाल सिंह। बात यह है कि कल आपने वीर के बारे में जो कुछ भी कहा वो गलत था, निराधार था। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम एक सैनिक के लिए अपने भाई को डांट रही हो बहना, और इस बारे में तो महाराज से हमारी चर्चा हो चुकी है, फिर तुम दोबारा वो बात क्यों कर रही हो? क्या तुमने इस तुच्छ सैनिक से मुझे यहाँ मेरा अपमान करने के लिए बुलाया है बहना? हम उपसेनापति से केवल ये कह रहे हैं कि आपको एक सैनिक का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको वीर से क्षमा मांगनी होगी। क्षमा? और मैं? चंडाल सिंह क्षमा मांगेगा? एक तुच्छ सैनिक से क्षमा कदापि नहीं। माफी तो तुम्हें मांगनी होगी चंडाल सिंह। यह एक महारानी का एक उपसेनापति को आदेश है। ये सिला मिल रहा है मुझे मेरी निष्ठा का, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का, मन लगाकर कर्तव्य निभाने का ये सिला मिल रहा है। इस राज्य की भलाई के बारे में सोचने का, अपने कर्तव्य को निभाने का ये सिला मिल रहा है। मुझे कल भी इस सैनिक पर संदेह था और आज भी संदेह है और कल भी रहेगा। पता नहीं क्यों आप लोग वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं।
मैंने किया वो गलत नहीं था, वो सही था। ये मेरा दायित्व है और ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है कि मैं हर सैनिक की पूरी पूरी जानकारी रखूं, और उसके लिए मैं कदापि क्षमा नहीं मांगूंगा, चाहे कि मुझे अपना पद त्यागना पड़ जाए। महाराज, मैंने ये पद इसलिए नहीं छोड़ा ताकि किसी को नीचा दिखा सकूं। मुझसे किसी को भी क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है सैनिक, आवश्यकता है। उप सेनापति जी से गलती हुई है, इसके लिए उन्हें तुमसे क्षमा तो मांगनी ही होगी। तो ठीक है चंडाल सिंह, यदि तुम माफी नहीं मांगोगे तुम खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दो। अभी तुमने कहा था ना। ये कैसे? मेरी बहन का ये कहना है कि मैं इस सैनिक से क्षमा मांगू, और मेरी भांजी भी यही चाहती है, तो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। मुझे क्षमा कर दो। वीर, हमने तुम पर कभी संदेह नहीं किया वीर। तुमने हमारी चुप्पी का गलत अर्थ निकाल लिया था। वीर, हम चाहते हैं कि तुम अपना पदभार दोबारा संभाल लो। हमें तुम्हारी कही हर बात समझ में आ गई है। अब तुम्हारे सम्मान को कोई आहत नहीं करेगा। वीर, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। चंद्रोत्सव प्रारंभ होने वाला है और इस समय राजकुमारी की सुरक्षा से अधिक और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम अपना पद दोबारा संभाल लो। जी महाराज। बहुत हो गई राहुकाल की ये व्यर्थ की तंत्र साधना। अब किसी भी तरह मुझे क्या पागलपन है ये? क्या पागलपन है? ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्षमा चाहती हूँ,
लेकिन इस समय किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। राहुकाल साधना कर रहे हैं। अपनी औकात भूल रही हो ना तुम? भूल गई हो कि मैं कौन? गुलिका हूँ, गुलिका, राहुकाल की बहन। जानती हूँ, मैं राहुकाल की आज्ञा का पालन कर रही हूँ और उन्होंने कहा था कि साधना के समय कोई भी उन्हें परेशान ना करे। परेशान करने नहीं आई हूं मैं, अपने भाई से मिलने आई हूं, मूर्ख। साधना खत्म होते वो दूध से स्नान करेंगे, फिर वो वस्त्र पहनेंगे। उसके बाद आप उनसे मिल सकती हैं। ये विष्कन्या हद से ज्यादा परेशान हो रही है राहुकाल के लिए। कहीं इसे राहुकाल से प्यार तो नहीं हो गया? हम उपसेनापति से केवल ये कह रहे हैं, आपको वीर से क्षमा मांगनी होगी। मुझे क्षमा कर दो। रुक जाइए मेरे सरकार, आपका ये क्रोध मेरे भवन की वस्तुओं पे क्यों? ओहो, माना कि सभी लोगों के सामने एक तुच्छ सैनिक से आपको माफी मांगनी पड़ी। पर सरकार, इसमें मेरी वस्तुओं का क्या दोष है? चलिए छोड़ दीजिए, अब मान भी जाइए। लाइए, इसे हमें वापस कर दीजिए। दरबार में इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान करने के बावजूद महाराज का मन नहीं भरा, तो एक सैनिक के सामने मेरा सिर झुकवा दिया। एक उप सेनापति एक तुच्छ सैनिक से क्षमा मांग रहा है। ये सब हमें अपनी बहन के कहने पर करना पड़ रहा है, और वो सेनापति मुझसे मेरा त्याग पत्र लेना चाहते हैं। नहीं 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 छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक बदला। अरे सरकार, बदला लेना है तो राजकुमारी जी से लीजिए। अभी सरकार मैं सब पता करके आ रहा हूँ। ये जो सब सुझाव है ना, ये राजकुमारी जी ने दिए हैं कि आप सबके समक्ष प्रस्तुत होके उस तुच्छ सैनिक से क्षमा मांगे। बस बहुत हो गया। अब इस चंद्रोत्सव में किसी भी तरह कुछ भी करके मुझे अपनी भांजी को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। उन्हें बुलाने का समय आ गया है। उन्हें सरकार? उनको इन्हें मैंने अपना आखिरी अस्त्र मानकर सबसे दूर रखा था। नहीं 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 सरकार, उन्हें मत बुलाइए सरकार। वो लोग तो बहुत खतरनाक लोग हैं सरकार। और फिर सरकार, अपने पास और भी तो तरीके हैं। अब पानी सर से गुजर गया है और कोई तरीका नहीं। अब सीधे आक्रमण होगा। आक्रमण! महाराज को ये पनक भी नहीं होगी कि मैं इन्हें बुलाने की सोच रहा हूं। ये सैनिक नहीं बल्कि साक्षात यमदूत है। सीधा मारते हैं।
सकते नहीं। राजगुरु के यार भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। हमें लगा था सभा कक्ष से निकलने के बाद सैनिक सीधा हमें आके धन्यवाद कहेगा। अब देखते हैं कैसे नहीं कहता वो हमें धन्यवाद। राजकुमारी जी, आप यहाँ? हमें नहीं पता था तुम इतनी सुरीली बांसुरी बजाते हो। हमारे आने पे जो तुमने बांसुरी बजाना बंद कर दिया, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलो फिर से भरो जान इस बांसुरी में। राजकुमारी जी, मैं आपके सामने बांसुरी नहीं बजा सकता। हमारे सामने क्यों नहीं बजा सकते? मैं आपके सामने तो क्या, किसी के भी सामने बांसुरी नहीं बजा सकता। किस मिट्टी के बने हो तुम सैनिक? हम जितना स्वाभाविक होने की कोशिश करते हैं तुम्हारे साथ, तुम हमारे सामने उतने ही नियम और कायदे खड़े कर देते हो। और ये हर समय तुम भूमि की तरफ क्यों देखते रहते हो? आम मनुष्य की तरह क्यों नहीं रह सकते तुम? तुम्हें जो करना है करो। हम बस तुमसे ये जानना चाहते थे कि अब तो उप सेनापति जी ने भी तुमसे माफी मांग ली है। महाराज ने खुद कहा है तुम्हें कि तुम आके अंगरक्षक का पद संभालो। तुम कब वापस आ रहे हो अपना पद संभालने के लिए? अब भी तुम अंगरक्षक का पद नहीं संभालोगे? तुम चाहते क्या हो सैनिक? तुम जानते भी हो अब सेनापति जी ने हमारे कारण तुमसे माफी मांगी है, और तुम? राजकुमारी जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और कुछ नहीं कहना है तुम्हें सैनिक? ठीक है, अब हम भी तुमसे बात करके अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। इसीलिए केवल आदेश देंगे, जल्द से जल्द आओ और अपना दायित्व संभालो। जब हिम्मत हो हमारे सामने बांसुरी बजाने की, इस बांसुरी को हमसे आके ले जाना।